पहले भी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि भाई जो बुर्का, हलाल, माचिस, झटका, इस तरह के बयान दे रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो उनके सहयोगी नाराज हुए। फिर खबर आई कि इतना कह दिया गया कि इनकी रैली बंद कर दो, एक चर्चाएं थी। लेकिन एक शर्त पर रैली तैयार की गई कि भैया अब ये दिन रात हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, और कर भी नहीं रहे वो। लेकिन हाँ, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो मैं आपको दिखाऊंगा, सुन लीजिएगा। हिंदू मुसलमान नहीं कर पा रहे अब जैसा वो करना चाहते थे। खैर, आज बात सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं है। मोदी जी के एक लाडले मंत्री जिन्होंने एक बयान ऐसा दे दिया जो सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। फिलहाल खबर यह है कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है और नोटिस भी चुनाव आयोग ने दे दिया है। या यह कह दिया जाए कि चुनाव के दौरान मोदी जी के एक मंत्री की बोलती बंद हो जाएगी। बहुत बड़ी खबर है आज की, आपको दिखाऊंगा। वजह यही नहीं है, एक और चीज दिखाऊंगा, कैसे अलग अलग जगह इनका विरोध हो रहा है। तो वहीं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। तो सबसे पहले बयान सुनाता हूं, ये वाला बयान निकल कर आया था, ये बयान जरा सुन लीजिए। ये केंद्रीय मंत्री का बयान है। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होते। तो कह रहे हैं विरोधी पार्टी जो है लोग, इनको बिठा दीजिएगा, घर में कैद कर दीजिएगा। किससे कह रहे हैं? जनता से कह रहे हैं। यानी और कहा कह रहे हैं मोकामा में। मोकामा कहा अनंत सिंह। अनंत सिंह क्या क्या करते रहे, कुछ संत किस्म के आदमी है, क्रांतिकारी है, समाजसेवी है, हर कोई जानता है। तो जो भाषा शैली एक वक्त में अनंत सिंह की होती थी, अनंत सिंह नहीं है भाई, जेल पहुंच गए, तो भाई साहब की हो गई। कौन है? मोदी जी के मंत्री ललन सिंह मोकामा पहुंचकर लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई ये याद रखना, अनंत सिंह तो जेल में है, अब हर एक को अनंत सिंह बनना है। और अनंत सिंह बनना है का मतलब आप समझ लीजिए क्या है, क्या हो जाएगा अनंत सिंह बनने का मतलब, आप समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए उन्होंने बताया प्रशिक्षण चल रहा था। यहां पर प्रशिक्षण इस बात का है कि अनंत सिंह बनोगे कैसे। अब तक तो आपने अनंत सिंह को देखा और छोटे हुजूर छोटे सरकार का, लेकिन अब आपको अनंत सिंह बनने के लिए क्या करना है। तो जो विपक्षी पार्टी के दिखे उनको पकड़ लो, उनसे कहो कि घर में रहो, कैद कर दो, और ज्यादा हाथ पैर जोड़े, परेशान हो तो कहा दिलवाने चल रहे हैं, हम वोट दिलवाने चलेंगे। और वोट जब दिलवाने जाओगे तो करना क्या है सब पता है। तो ये है भैया इस देश के मंत्री जी मोदी सरकार के, जिन्हें संविधान पर बहुत भरोसा है, और चुनाव आयोग ऐसे ही नेताओं पर अपना प्यार लुटाता है। फिलहाल खबर क्या है? खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर, पटना के डीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। आज ललन सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल ये उठता है एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी में इतनी हिम्मत मंत्री जी को गिरफ्तार करेगा? कर लीजिए, क्या कार्रवाई हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। इसी बीच एक और खबर आई, चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेज दिया। अब आप समझे ना, ये सत्ता में आने के लिए, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां सत्ता में आने के लिए इतने ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं, समझ गए होंगे अब आप। क्योंकि इनको पता है पुलिस प्रशासन अपने हाथ में रह गए। यानी कितना ही बड़ा बयान, कितना ही बेहुदा बयान भी दे दिया जाए तो पुलिस गिरफ्तार ना कर पाए, चुनाव आयोग तो करेगा ही नहीं कार्रवाई। तो चुनाव आयोग ने क्या किया, बस एक नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस के साथ सबसे ज्यादा जरूरी था इस आदमी को कह दिया जाए, जो भी इस तरह का बयान दे, ऐसे आदमी को बिहार में चुनाव करने की, प्रचार करने की कोई आजादी नहीं। पहले ही कर दिया थी रिपोर्ट भेज दिया जाता, लेकिन नहीं, ये नहीं किया गया। उन्हें दिल्ली नहीं भेजा जा रहा, लेकिन क्या गया, हमने दे तो दिया नोटिस। अब निष्पक्षता देखिए, लेकिन निष्पक्षता तो जनता की भी है। जरा सुनिए क्या हो रहा है। अरे कहियो वहाँ का जे कहने या सब कहियो अपने चाहिए युवा वहाँ का जे पूछे सब 5 साल आप देंगे। आप मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा, क्या क्या मुद्दा, आपका क्या मुद्दा है? नहीं। तो बिहार के त्रिवेणीगंज विधानसभा से एक युवा द्वारा सवाल पूछने पर जेडीयू प्रत्याशी सोनम राणे की बोलती बंद हो गई। उन्होंने हम आपको वोट देंगे तो आप हमारे लिए क्या करोगे, आपके पास क्या मुद्दा है, आप अपना विजन बताएं। वो उल्टा कह रही हैं आप बताइए क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है, यही चल रहा, पता ही नहीं है। बस लड़ने भेज दिए चुनाव, जानकार बताइए ये नेता विकास करेंगे। खैर जरा सुनिए क्या कह रहा है राहुल गांधी। नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका? काम जारी है, चल रहा है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और वो चला रहे हैं मगर चल नहीं रही है, आपका ये कहना है? तो नीतीश जी को 20 साल सत्ता में है, लेकिन उनसे सरकार चल नहीं रही। खट 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 नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी शाह।
ये खबर भी निकली। अब जरा ये भी देखिए, जरा सुनिए यहाँ पर भाई साहब क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जब ये कह दिया गया हो, ये बुर्का जैसा बयान, ये हलाल झटका जैसे बयान, उसके लिए हमारे पास गिरिराज पहले ही से थे, आप क्यों उनको भेज दिया? इसके अलावा कुछ है तो वो बुलवाइए। तो भाई साहब को बुलवाने के लिए भेजा। एक दो सभाओं में तो ठीक ठाक रहे, लेकिन अब फिर से देखिए बयान। ये जो आरजेडी है, अच्छा, ये जो कांग्रेस है, और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी है। तो लिखते हैं कितनी जरूरी बात है। बिहार के स्कूल कॉलेज सड़कों के विकास की बात कर रहे हैं लोग तंज कस रहे हैं, और सही बात है। आपको क्या बताना है अपने उत्तर प्रदेश में क्या किया इतने दिनों में? मैंने कहा ना, लौट फिरकर जिस आदमी ने काम ही नहीं किया उसको बताने के लिए क्या बताना होगा? यही तो बताया जाएगा, ये द्रोही, वो द्रोही, सबको द्रोही, सब द्रोही है। ये बहुत ज्यादा काम किए हुए हैं। इन्होंने इतना कर दिया है कि उत्तर प्रदेश चमक रहा है। यकीन बता के चल रहा हूं, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, लेकिन बिहार में जाकर ये द्रोही, क्योंकि बताए काम ही नहीं किया। भाई आदमी जाता है, कोई काम करता तो बताता ना कि आप जाकर उत्तर प्रदेश में ये देखो, वो देखो। रोजगार पर कहेंगे तो बिहार की जनता जागी हुई, कौन सा रोजगार? इजराइल भेज दिए लोग, वो रोजगार कहलाता है? तो ये सब सवाल पूछ ले जाएंगे। तो अब खेल किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? ये द्रोही, वो द्रोही, वही बोलने का अलावा कुछ बचा भी नहीं है। चलिए अगली खबर जरा देखिए यहां पर। आदमी है कि इन्होंने उधर दीपांकर जी से फोन करवाया। मैं बेतिया में सभा कर रहा था, तो मेरी पार्टी ने मुझसे कहा कि कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इमरान भाई आपको जाना पड़ेगा। मेरे तमाम जेएनयू के दोस्त हैं, उनके मुझे फोन आने शुरू हुए और उन्होंने कहा कि इमरान भाई। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने कहा आज सुबह बेतिया में पहली सभा कांग्रेस के अपने प्रत्याशी के लिए, सिकटा में ये दूसरी सभा लेफ्ट के प्रत्याशी कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता के लिए, और अगली सभा ढाका में आरजेडी प्रत्याशी फैसल रहमान के लिए की। जिन्हें महागठबंधन की एकजुटता देखनी हो वो देख सकते हैं। सिकटा में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए जनसैलाब उमड़ा। वाकई भीड़ तो वाकई लाजवाब है, लेकिन क्या खबर है? खबर यह है कि एक सम्राट चौधरी की रैली रद्द हो गई, इसलिए कोई भीड़ नहीं आई थी। नमस्कार।